Namaste, good afternoon. Welcome to this classes of ours. I hope everyone is doing great. चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज गिव मी ए क्विक कंफर्मेशन। प्लीज गिव मी ए क्विक कंफर्मेशन। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्मेशन दीजिए। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस फॉर्मेट में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीच में काफी गैप हो गया हमारे क्लासेस में। ठीक है, सो आज प्रॉपर तरीके से अब वापस स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम को गेन करते हैं वापस। ठीक है, क्योंकि दिस क्लासेस आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बट दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। ठीक है। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज जो हम लोगों को पार्ट करना है, दैट इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये तीन चीजें हमें पढ़ना है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। अब चीजें रिवीजन तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि रिवीजन कराऊंगा तो अभी काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, ये सब हमने कर लिया था। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज ऑलरेडी बीन डन। चलो, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लास्ट लेक्चर में शायद देखा था। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हमने कवर कर लिया था शायद। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट। तो लिखिए, सब हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैक्सिमम सवाल इन्हीं से आता है आपका। ठीक है, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस देखते हैं। तो देखो, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास में, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास है, सपोज कोई z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई लिख लो या a प्लस आयोटा बी लिख लो, एक ही बात है आपका। ठीक है, अब अगर मुझे इस पॉइंट को प्लॉट करना है, तो आप लोगों को पता है ये आर्गेन प्लेन है जिसमें ये मेरा रियल एक्सिस होता है, दिस इज माई रियल एक्सिस। ठीक है, और दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर मिस किया है, अच्छा, आई विल बी बोथ बाइलिंगुअल, ओके गाइज, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडियन एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो, एंड सम ऑफ द students and these classes are also conducted for students of North India. So I will take care of both Hindi and English. So I hope language shouldn't be a barrier for any one of you here. ठीक है, सो इफ यू वांट मी टू बी इन बिटवीन, अगर मैं ज्यादा हिंदी बोलने लग गया या ज्यादा इंग्लिश बोलने लग गया, तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर लैंग्वेज को चेंज करिए। ठीक है, बाकी आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो फर्स्टली, द मेजर टॉपिक विच वी नीड टू डिस्कस टुडे इज मॉडुलस, conjugate and argument. These three topics are one of the most important topic of complex numbers, wherein maximum questions will be asked from these topics. Okay, so we will be discussing this one by one, and then we will look into the properties as well.
तो सबसे पहले मॉडुलस क्या होता है, तो जब सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर मुझे इसको आर्गन प्लेन में अगर प्लॉट करना है, इफ आई वांट टू प्लॉट दिस इन आर्गन प्लेन, सो बोथ a एंड b आर पॉजिटिव, सो आई विल से दिस पॉइंट a comma b is lying somewhere here. Okay, now I know that this is my origin whose coordinates are how much, 0 comma 0. Now if I happen to ask you the distance between these 2 points, let this be mod z. Okay, I am indicating this using mod z. So if you want the distance between this point and this point, so in coordinate geometry आपने 9th में भी और 10th में भी पढ़ा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले के मदद से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या होगा मेरा आपका a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, एवरीबडी रिमेम्बर्स डिस्टेंस फॉर्मूला, सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है x2 y2, ठीक है, आज हम लोग जो गूगल मैप्स वगैरह यूज करते हैं, आप अपना लोकेशन से किसी भी दूसरे लोकेशन को डालते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देता है। तो कहीं नहीं तो कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज कर रहा है आपका। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का जो कंसेप्ट होता है वो कुछ नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 10th में भी आपने पढ़ा है और 11th में भी आप दोबारा जब हम लोग स्ट्रेट लाइंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये चीज दोबारा भी आप पढ़ोगे आपका। ठीक है, तो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट वी यूज दिस फॉर्मूला। नाउ इट इज अप टू यू कि आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हो प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मोर और लेस स्क्वायरिंग करेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा, तो उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हमने मोड जेड का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने सिंबल दिया है, तो इस तरीके से जो लाइन बनाए हैं जेड, इसी को हम बोलते हैं मोड जेड या मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू ए क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल z is equal to 3 plus 4 iota, and if I ask you find modulus of z, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, डेट इज समथिंग विच वी डोंट नो। मतलब योर मॉडुलस ऑफ जेड कैन बी एनी रियल नंबर, इट कैन बी अंडर रूट में भी हो सकता है या एक इंटीजर भी हो सकता है, बट ये एक मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज नथिंग बट 5। ठीक है, तो दिस इज नाउ हाउ वी कैलकुलेट मॉडुलस फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये तो मैंने जो एग्जांपल लिया था ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। जैसे मैंने आपको दे दिया z इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया मैंने, सपोज 6 प्लस 8 आयोटा, इसका मोड का वैल्यू बताना कितना आएगा, फटाफट 30 सेकेंड से आपके पास। 6 प्लस 8 आयोटा का मॉडुलस वैल्यू कितना आएगा, मोड जेड कितना आएगा, बताइए फटाफट। देखो थोड़ा बहुत आप लोग आंसर्स वगैरह चैट पे देने का ट्राई करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू EMRS निश्चार। सो आंसर विल बी नथिंग बट 10। सो ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, कि एक नॉर्मल सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और आपसे उसका मोड पूछ लिया। हाँ, बट कभी कभार एक नंबर का सवाल बन सकता है ऐसा। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को वी विल नॉट अंडर एस्टिमेट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, दिस विल गिव मी अंडर रूट ऑफ 100 विच इज नथिंग बट 10। ठीक है, चलो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, इस प्लेन को हम आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस प्लेन को हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, जिसमें इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वी कॉल्ड एक्स एक्सिस and vertical axis is called y axis. Here in argand plane this horizontal axis becomes real axis and this vertical axis becomes imaginary axis. Okay, that's the only difference.
बाकी कोऑर्डिनेट सेम होता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपका, ठीक है। तो ये सिस्टम वही चलता है आपका। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये मैं हटा देता हूँ ये तो। नेक्स्ट सेकंड हमारा पॉइंट है कॉन्जुगेट, 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 और फिर हम इनका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट z is equal to z bar is nothing but if z is equal to a plus iota b, then z bar is nothing but a minus iota b। तो ये जो कॉन्जुगेट है ये कुछ नया नहीं है, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। आपने टेंथ में भी जब आप रेशनलाइजेशन करते थे, याद करो, जैसे मैंने आपको दे दिया 5 + √3, और मैंने आपको बोल दिया कि इसको रेशनलाइज करो, डिनोमिनेटर से इरेशनल पार्ट को हटाओ, तो आप इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे। डू यू रिमेंबर व्हेन यू यूज्ड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन 10th स्टैंडर्ड? तो व्हाट यू यूज्ड टू डू, यू वुड हैव टेकन द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो कॉन्जुगेट इसका कितना होगा, तो ये जो बीच में प्लस है, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - √3 डिवाइडेड बाई 5 + √3 इंटू 5 - √3। तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या बन जाता है, a प्लस बी का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि क्या होता है a² - b²। तो ये हो जाता है 25 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 5 - √3 डिवाइडेड बाई 25 - 3। तो ये आ जाता है 5 - √3 जो भी आएगा। आई हैव जस्ट टेकन ए रैंडम वैल्यू, बट जस्ट टू लेट यू नो कि हम कॉन्जुगेट कोई नया चीज नहीं है हमारे लिए, हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। बस फर्क ये है कि इस बार हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इसको लिखने का कोई नीड नहीं है। तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है गाइस, कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं बार से। तो जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 6 आयोटा, मुझे इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 5 - 6 आयोटा, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है आपका, बट इस पे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं। द कंसेप्ट इज क्वाइट सिंपल एंड इजी एंड क्वाइट स्मॉल कंसेप्ट, बट यू विल सी दैट बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। आईआईटी में तो बहुत अच्छे बनते हैं, बट बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस विल बी इजी, but in IIT and other competitive exams the questions are of a bit a good level, ठीक है। तो यही होता है बस कॉन्जुगेट। तो आप कॉन्जुगेट को बेसिकली इस तरह भी सोच सकते हो कि कॉन्जुगेट गिव्स यू इमेज, कॉन्जुगेट गिव्स यू इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस, कॉन्जुगेट गिव्स यू इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरा 5 + 6 आयोटा है, अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो 5 और 6 कहाँ जाएगा, 5 और 6 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और 5 और -6 तो ये इसका मिरर इमेज आ जाएगा यहाँ पे 5, -6। तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है वो नथिंग बट इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस होता है आपका, ठीक है। क्योंकि अगर नेगेटिव का होता तो उसका इमेज पॉजिटिव आता, पॉजिटिव का है तो उसका इमेज नेगेटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि कॉन्जुगेट गिव्स यू इमेज ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल एक्सिस। और रियल एक्सिस क्यों, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस इन आवर आर्गेंट प्लेन, ठीक है। इसको नोट करो, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा, और फिर हम आर्ग्यूमेंट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट का, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट का, ठीक है। फिर वी विल डू सम बैक टू बैक क्वेश्चंस। तो कॉन्जुगेट बहुत ही सिंपल सा चीज है, कॉन्जुगेट को इस तरह से बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार दिखा, मतलब कहीं नहीं तो कहीं कॉन्जुगेट का बात हो रहा है, ये आपको पता लगना चाहिए। नाउ लेट्स डू द प्रॉपर्टी वाला पार्ट। तो लिखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आप z, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मतलब मॉड निकाल रहे हो, चाहे आप z बार का मॉड निकाल रहे हो, ठीक है, चाहे आप
माइनस जेड का मोड निकालो, चाहे आप माइनस जेड बार का मोड निकालो, इन सब का वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, इन सब का वैल्यू बराबर आएगा आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कि 3+4 आयोटा, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जेड बार कितना होगा। तो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया था, ये आएगा 3² + 4², तो ये आ जाएगा 5। अगर मैं सपोज जेड बार लेता हूँ तो जेड बार मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। स्टिल जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मतलब मोड निकालोगे, तो आप करोगे 3² + -4 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, आप चाहे नेगेटिव जेड ले लो, आप यहाँ पे -3 -4 आयोटा लेते तो भी उसका मैग्नीट्यूड, उसका मोड 5 ही आता आपका। ठीक है, तो मोड जेड, कॉन्जुगेट ऑफ मोड जेड, नेगेटिव ऑफ जेड या नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मोड का आंसर हमेशा सेम आएगा आपका। ठीक है, तो ये आप चाहे तो नोट कर सकते हो ये एग्जाम्पल, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है, समझ तो गए हैं आप। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी, हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी में आप क्या है कि जैसे सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, आपको उसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जैसे मैंने आपको दे दिया कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4 आयोटा और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 6+8 आयोटा। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे मोड Z1 और Z2 बताओ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3+4 आयोटा इंटू 6+8 आयोटा। तो आप अंदर वाली चीजों को सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यू कैन मल्टीप्लाई 3 with 6, 3 with 8 आयोटा, 4 आयोटा with 6, 4 आयोटा, and then take mode of your final result. But instead of doing that, you can apply the property and you can separate this by taking individual mode. So what you can do is you can take this also। ठीक है, कि आपने इसका मोड कर दिया इनटू, और फिर आपने इसका मोड कर दिया आपका। ठीक है, फिर आपने इसका मोड कर दिया 6+8 आयोटा, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आ जाएगा 5। इसका तो हमने अभी देखा था 5, और इसका कितना आ जाएगा 10, आंसर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रॉपर्टी कम्स इनटू पिक्चर। तो फिलहाल अभी एग्जाम्पल लिखने का नीड नहीं है, हम क्वेश्चंस में देखेंगे इसको। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। इसी तरह से अगर आपके पास इसी तरह से अगर Z1/Z2 पे अगर कंप्लीटली मॉड लगा हुआ है तो आप उसको सेपरेटली मॉड निकाल सकते हो उनका। ठीक है, उससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, उससे आपका टाइम बच जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी भी है, ये बोलता है कि अगर जैसे मॉड के अंदर अगर कोई पावर में नंबर है तो आप मॉड निकाल के भी उसका पावर कर सकते हो। ठीक है, जैसे 3+4 आयोटा का स्क्वायर मैंने दे दिया आपको, तो आप पहले 3+4 आयोटा का मॉड निकाल लो जो कि कितना होगा 5, और फिर उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 25। तो दिस फोर प्रॉपर्टीज आर जनरली यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, कोई ज्यादा कोई बॉम्बास्टिक प्रॉपर्टी भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चलो। हाँ, लेकिन ये गलती मत कर देना कि जैसे सपोज एक रिमार्क लिख लो एक, ये जनरली हम ये गलती कर देते हैं एग्जाम में, कि जैसे मैंने आपको दे दिया मोड Z1 प्लस मोड Z2, तो ये आप मोड Z1 प्लस मोड Z2 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना, ये नहीं लिख सकते। ठीक है सर, रिपीट द सेकेंड एंड सेकेंड एंड रिपीट द सेकेंड एंड वन, रिपीट द सेकेंड एंड वन। देखो सेकेंड में कुछ नहीं है माय डियर, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और उसका आपसे कॉन्जुगेट पूछा, मोड पूछा जाए, तो आप उन दोनों का सेपरेटली मोड निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने सपोज आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, सपोज 2+कुछ आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया मैंने आपको सपोज 3+5 आयोटा। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ Z1 और Z2 कितना होगा। तो एक तो ये तरीका है, देयर इज वन वे दैट यू पुट दिस वैल्यू हियर 2+आयोटा एंड 3+5 आयोटा, सॉल्व दिस अंदर वाला पार्ट, इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, 2 × 3
2 into 5 आयोटा, 3 into आयोटा into 3 एंड आयोटा into 5 आयोटा का स्क्वायर। उसका आंसर फाइनली आपके पास जो भी आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लो। या प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 3 आयोटा इंटू 3 + 5 आयोटा। अब इंडिविजुअली सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4 + 9, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 25 + 9, 25 + 9 कितना होता है 34। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सही है। और फर्स्ट वाला भी आप बोल रहे हो समझाने के लिए, फर्स्ट वाला तो कुछ नहीं है, आप चाहे जेड का मोड निकालो, कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालो, चाहे उसके कॉन्जुगेट का मोड निकालो, चाहे उसके नेगेटिव का मोड निकालो, चाहे नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मोड निकालो, मोर और लेस एवरी टाइम यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, दैट इज व्हाट योर फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज आर। लेट्स सी सम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करके, देन यू विल हैव ए बेटर आइडिया। ठीक है, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि जब हम प्रॉपर्टीज का ही बात कर रहे हैं तो फटाफट एक बार कॉन्जुगेट का भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ ठीक है, तो जो मैं डिस्क्लेमर जो मैंने दिया था, मैंने एक डिस्क्लेमर क्या दिया था आप लोगों को अभी, ये वाला पार्ट, ये चीज का ध्यान रखना कि मोड ऑफ Z1 + Z2 अगर साथ में है, Z1 तो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, मोड Z1 + मोड Z2, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आप क्या करोगे, Z1 और Z2 को अंदर ऐड कर लोगे और फिर उसका मोड लोगे। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सबसे पहला वाला, इसमें 3-4 स्टार बना लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट का कि जो जेड और जेड बार अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको आप मॉड जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप मॉड जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, प्रूफ करके एक एग्जांपल से प्रूफ बताता हूँ इसका। ठीक है, मतलब जैसे सपोज जेड आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान ले, 3 + 4 आयोटा मान लेते हैं, चलो। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 3 - 4 आयोटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करें तो जेड इंटू जेड बार, तो ये आ गया मेरे पास 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो यहाँ पे हम a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा a² - b²। ये हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और यहाँ ऑलरेडी बाहर एक नेगेटिव बैठा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं, अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं तो मेरे पास है मोड जेड का स्क्वायर, तो सबसे पहले मोड जेड निकाल लेते हैं। तो मोड जेड कितना आ जाएगा, 3² + 4²। तो 3² + 4² कितना हो जाएगा, 16 + 5, 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 5 आ जाएगा, और फिर हम इसका अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो आप देख सकते हो बोथ नंबर्स आर कमिंग सेम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, therefore this property is valid for any given complex number। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हो उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो वो उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होता है आपका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर बोर्ड एग्जाम्स, मतलब आपकी 11th के एग्जाम्स के लिए प्लस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल प्रूफ आप लिख सकते हो चाहे तो, बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस प्रॉपर्टी कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फिर आज क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने हैं अपने को। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में आप सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉपर्टी में यहीं पे लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि जैसे आपके पास Z1 ± Z2 में पूरे में कॉन्जुगेट है, तो आप इसको Z1 ± Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हो। मॉडुलस में ये चीज वैलिड नहीं था, बट कॉन्जुगेट में ये चीज वैलिड है आपका।
ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी तो आपने लिख लिया, सेकंड प्रॉपर्टी में हम सेपरेट कर सकते हैं आपका, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी वैलिड है कि जेड और जेड टू अगर दो कॉन्जुगेट है साथ में, तो उसको आप सेपरेटली कॉन्जुगेट लिख सकते हो, ठीक है। और यही चीज आपका वैलिड है इसके साथ भी। तो मैं ये राइट वाला पार्ट को हटा देता हूँ, अब तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा इसका प्रूफ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज माय सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। दिस वाज माय थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। और अब आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे ये है कि Z1 और Z2 अगर साथ में है तो इसको आप सेपरेटली कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और एक चीज और नोटिस करना यहाँ पे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ हम एडिशन करते हैं, तो जैसे मान लो ये x प्लस आयोटा वाई है और ये x माइनस आयोटा वाई है, तो ये और ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर एडिशन करते हैं तो वी गेट टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, वी गेट टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, ठीक है। वी गेट टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। You can write this, that whenever we add two complex numbers, one complex number and its conjugate, then we end up getting two times of real part, ठीक है। ये आप चाहे तो नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूं तो जाहिर सा बात है x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, so this time your x and x will get cancelled and you will be left with twice of iota y, so you can say two times of imaginary part. So whenever you subtract a complex number with its conjugate, so you end up getting two times of imaginary part, ठीक है। So these are some of the major properties of conjugate which you will have to use in multiple questions, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करके और पिक्चर को क्लियर करते हैं। अब इसको फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बाकी ये तो साधारण सा प्रॉपर्टी है कि कॉन्जुगेट अगर प्लस में है साथ में तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो सेपरेट कर सकते हैं, डिवीजन में है तो सेपरेट कर सकते हैं। फिर ये चीज भी बाय डिफॉल्ट मन में भी सोच सकते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसी के कॉन्जुगेट के साथ एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट रह जाएगा टू टाइम्स, और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा आपका, ठीक है। अब है तो चीजें आसान, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि अभी हमने मॉडुलस और कॉन्जुगेट जो पढ़ा है उसमें है ही क्या आपका, टेक्निकली देखा जाए तो मॉड में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट करके उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है और जो माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा। बट इसमें आप देखो क्वेश्चंस कितने बढ़िया बढ़िया बनते हैं। आज अब हम लोग बस बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको एंड में आर्ग्यूमेंट का बारे में बता दूंगा आपका, ठीक है। ओके गाइज, सबको समझ में आ रहा है? आर वी ऑन द सेम पेज हियर? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सबको? देखो मैथमेटिक्स इज समथिंग विच यू शुड यू नो एंजॉय while सॉल्विंग, यू शुडंट बी टेकिंग इट एज बर्डन। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए फाइंड फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, एक काम करिए इसको ऐसे लिखिए 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा की पावर में 4। यहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज आ जाएगा कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को करा के दे रहा हूँ, या आप लोग चाहे तो ट्राई करो। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसको पूरा पहले सॉल्व करो जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा,
आप इसी पार्ट को अगर सॉल्व करने बैठ गए तो यही आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मॉड एक साथ है तो उसको हम इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो आप इसका इंडिविजुअल मॉड निकालो, इसका इंडिविजुअल मॉड निकालो, इसका इंडिविजुअल मॉड निकालो, इसका इंडिविजुअल मॉड निकाल के पावर में 4 कर दो। बहुत सारी चीजें कट जाएंगी एंड एट द एंड यू विल बी लेफ्ट विथ अ सिंपल आंसर। चलिए मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको। 1/5, 1/25, 1/125 या 1/625। ठीक है, मैंने ऑप्शंस भी दिया है आपको। टेक 60 सेकेंड्स, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ठीक है, कंसेप्ट और लॉजिक तो सब मैंने बता ही दिया आप लोगों को करने का। एटलीस्ट यू कैन ट्राई। टेक 60 सेकेंड्स। इनसे पूछो मेरी आवाज आ रही है कि आ ही रही होगी ना। हाँ, किसी का कुछ आंसर आया है तो बताइए। तो हमें अगर पूरे में मॉड निकालना है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आई कैन फाइंड 1 + आयोटा का मॉड अलग से, फिर 2 - आयोटा का मॉड अलग से, फिर 1 + 3 आयोटा का मॉड अलग से, और 1 + 2 आयोटा का मॉड अलग से, और फिर उसकी पावर में 4 कर देंगे। ठीक है, तो वो इजी रहेगा आपका। तो चलो करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा मेरे पास √1² + 1² इंटू ये आ जाएगा √2² +(-1) का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा √1² + 3² और यहाँ पे आ जाएगा √1² + 2² होल टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम बस प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये 1 + 1 ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, (-1) का स्क्वायर 1, 2 + 1 और 4 + 1 5, ये आ जाएगा √5। ये आ जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √10। और ये आ जाएगा मेरे पास √5 का पावर में 4। ठीक है, अब बस इसको कैसे भी चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शंस को हटा रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज यहीं पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इससे। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा √10 इंटू √5 डिवाइडेड बाय √10 इंटू, अच्छा √5 की पावर 4, तो √5 का स्क्वायर होता है 5 और फिर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये चीज समझ में आ रहा है ना सबको। देखो, √5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और हमें पता है √2 इंटू √5 इज नथिंग बट √10, है कि नहीं? सबको पता है √2 और √5 अगर मल्टीप्लाई में है तो रूट के अंदर 2 इंटू 5 करेंगे तो √10 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी √10 बैठा हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास √10 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/20। कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, आंसर भी आ गया काफी लोगों का। थैंक यू फॉर योर रिप्लाई गाइज, दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। ठीक है, तोसेंद्री, EMRS लाहौल, HP लाहौली, ओके लाहौली यस, एंड EMRS शाहपुरा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिप्लाईज। ठीक है, आप लोगों का काम है देखो रिप्लाई करना, कम्युनिकेट करना मेरे साथ, तभी तो मजा आएगा ना। इसलिए मुझे फील होगा कि अच्छा हाँ आप लोग वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि वन साइडेड चल रहा है आपका, कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ एंड नो वन इज देयर टू लिसन विच साउंड्स वियर्ड राइट। चलो, एक सिमिलर सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, इस बार मुझे सबसे आंसर चाहिए एंड दैट टू एफिशिएंटली। देखो, हमें एफिशिएंसी पे भी ध्यान रखना है अपना। आज तो चलो आप 11th में हो, कल को फ्यूचर में जब आप कॉलेज वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना चाहोगे, MBA करना चाहोगे या कुछ भी करना चाहोगे, यू विल हैव टू फाइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गाइस। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिक्वायर्स नॉलेज प्लस एफिशिएंसी। ठीक है, नॉलेज थोड़ा कम भी हो चलेगा, लेकिन एफिशिएंसी बहुत मैटर करता है आपका। ठीक है, एफिशिएंसी मीन्स हाउ फास्ट यू आर इन सॉल्विंग ए क्वेश्चन। चलो फिर आपको वापस जेड है, इस बार सेम सवाल है, बस डेटा अलग है। मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि सबका प्रैक्टिस हो जाए एक बार।
आपको मॉड जेड फाइंड करना है। सेम वही सवाल है, आपको मॉड जेड फाइंड करना है। ठीक है, z इज गिवन 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 - 3 √3 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा की पावर में 4। ठीक है, ये 4 है, हाँ आपका 9 मत समझ लेना इसको, दिस इज 4। क्योंकि मैं वापस लिख देता हूँ, दिस इज 4। ठीक है, आपको मॉड जेड फाइंड करना है। ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं। अच्छा, किसी ने आंसर भी दे दिया 5/2। 5/2 थोड़ा चेक करिए, हल्का आपका कैलकुलेशन एरर हो रहा है शायद। मैं ऑप्शंस चाहे तो दे सकता हूँ। आपके पास है 35/2, बी ऑप्शन है आपके पास में 10/3, सी ऑप्शन है 25/2 और डी ऑप्शन है 45/2। ठीक है, तो आप थोड़ा सा चेक करिए। EMRS लाहौली, ओके 25/2 कैन बी द राइट आंसर, इट इज देयर इन द ऑप्शन एज वेल। बाकी लोग भी बताइए। So there should be a competition among every one of us because this, आज के टाइम में दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया हर चीज में ही, हमें सबको पता है इस बात में। ठीक है, चलो वेरी गुड। EMRS Sahapura has also answered the same. What about others? Everybody please participate in giving answers, क्योंकि मैथ्स में देखो थ्योरी करने के बाद हमें क्वेश्चंस करके ही पता लगता है कि कितना थ्योरी हम अप्लाई कर पा रहे हैं। मैं हजारों चीज आपको बता दूं मैथ्स में, अगर उसको आप अप्लाई नहीं कर सकोगे क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लर्निंग दैट, राइट? ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ हियर। सी ऑप्शंस, सी ऑप्शन या 25/2, वेरी गुड। जिन्होंने भी नहीं किया फटाफट देख लेते। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज लिखूंगा नहीं, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो मोड जेड, तो ये करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + √3 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा √2 का होल की पावर 5। तो √25 का स्क्वायर तो 25 ही हो जाएगा, √4 हो जाएगा 2, और √2 की पावर 4 होगा 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 25/2। ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ गया, आई एम हैप्पी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ सिंपल सा क्वेश्चंस करते हैं, एक दो और। जैसे एक क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, ये सवाल भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। देखो मैं आप लोगों को जो सवाल कराऊंगा दैट विल बी some questions from NCERT also, some from other important books and some from PYQs. So questions will be a bit a good level questions, ठीक है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वरना हमारा इतना पढ़ने का क्या मतलब है आपका। ठीक है, अगर आपको मैंने दिया कि इफ 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा इंटू डॉट डॉट डॉट, और ये चल रहा है आपका 1 + 7 आयोटा तक। ठीक है, मतलब 1 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 आयोटा, फिर 1 + 4 आयोटा, ऐसा करके चल रहा है 1 + 7 आयोटा तक, और ये x + आयोटा y के बराबर है। देन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 × 5 × 10 डॉट 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 50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास x² - y², x² + y², x + y,
या x माइनस वाई। ठीक है, आपको वैल्यू बताना है इस पूरे। अगर आपको ये गिवन है कि 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इवेंचुअली वो जा रहा है 1 + 7 आयोटा तक, अगर वो x + आयोटा y के बराबर है, तो 2 × 5 × 10 क्रॉस, अगर देखो ये 2 × 5 × 10 ऐसे चल रहा है आपका। ठीक है, 50 तक अगर आप जाते हो तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो ये सवाल 60 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा वैसे, आसान सा सवाल है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहां से यहां कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, ये मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसी की मदद से मुझे कुछ इसको करना पड़ेगा जिससे मुझे ये बन जाए, है कि नहीं। तो वो कैसे बनाया जाए, वो कैसे बनाया जाए, किसी का कुछ आंसर आता है तो शेयर करना आप लोग चैट पे। बट अभी मैं कराते आप बोलोगे बहुत आसान है, और किसी का आंसर भी आ गया। लाहौली EMRS has shared the answer is option number second. Very good. Anyone else wants to share any other option, or we can go with second? Very good. तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, we will take mod on both sides. ठीक है, take mod on both sides. टेक मोड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखो मैथ्स में हम कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हैं जब तक वो मैथ्स के रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। जैसे हम कभी कभार इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये कंडीशन के साथ करते हैं कि जो चीज लेफ्ट साइड में किया वही चीज राइट साइड में किया। कई बार हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर डिवाइड करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि वो रूल को वायलेट नहीं हो मैथ्स का। कुछ नंबर न्यूमरेटर में डिवाइड हो रहा है तो उसी को आप डिनोमिनेटर में भी कर दो, वही हमने यहाँ पे किया, हमने बोथ साइड क्या ले लिया, मॉड। अब जब मैं बोथ साइड मोड लूंगा तो ये इंडिविजुअली बन जाएगा 1 + आयोटा, ये बन जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये बन जाएगा 1 + 3 आयोटा, ये बन जाएगा 1 + 3 आयोटा, और ऐसा चलते चलते ये बन जाएगा 1 + 7 आयोटा, और ये बन जाएगा x + आयोटा वाई। और सबको पता है मोड का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मोड का वैल्यू हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा √10। ठीक है, और ऐसा चलते चलते ये हो जाएगा √50, और ये हो जाएगा √x² + y²। अब आपको पता है आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 × 5 × 10, ऐसा करते करते 50, और ये आ जाएगा x² + y। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसने भी अगर नहीं किया हो। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए कॉन्जुगेट के ऊपर। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z = 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए इसको पहले लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसको एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना पड़ेगा, और फिर उसका कॉन्जुगेट करने के लिए आप क्या कर दोगे, अगर बीच में प्लस का टर्म आ रहा होगा तो उसको माइनस कर दोगे, और माइनस आएगा तो प्लस कर दोगे आपका। ठीक है, AMRS लाहौली बोल रहा है 13/5, लेकिन इसका आंसर एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा माई डियर। यू विल गेट ए पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इन a + I/B के फॉर्म में, और उसी का फिर आपको कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी दूसरे दूसरे फॉर्मेट में भी करना पड़ता है, जिसमें आपको
एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा इस फॉर्मेट में, और आपको इसको एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रिएट करना होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम अगर सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 × 2 6, 3 × 3 9 आयोटा, 3 × 3 9 आयोटा, उसके बाद माइनस का 4 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं। फिर आ जाएगा 2 × 1 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 6 9 प्लस 9 प्लस 5 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमें पता है कि अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल हैव टू क्रिएट दिस इन a complex format having a real part and an imaginary part. So what we will have to do is we will take conjugate of this denominator, which happens to be 4 minus 3 iota, and multiply this in both numerator and denominator. So this is the process. Okay guys, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 12 और ये आ जाएगा 48, 12 माइनस का 36 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 20 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 48, अच्छा आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 3 58 प्लस 3 60, 58 प्लस 3 वेट 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 5 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 63 माइनस 16 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 कितना हो जाएगा? 25। तो ये आ जाएगा 63/25 माइनस आयोटा 16/25। So this is the final result of your complex number z. But this is not your final answer. हमें क्या निकालना है? कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना है। ये तो हमने अभी सिर्फ z को सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आ गए। तो इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो हमें बस कुछ नहीं करना है, एट द एंड 63/25 और वो माइनस की जगह प्लस आयोटा 16/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कम से कम 3 4 4 नंबर के आते हैं। So you don't have to worry about the calculation part because this type of question will deserve at least 3 to 4 marks. ठीक है, तो AMRS लाहौली थोड़ा आंसर आपने जो 13/5 दिया था that is not the actual answer. So answer will be 63/25 plus iota 16/25. Okay guys. नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ठीक है सर, इज इट सर, इट्स EMRS लाहो लाहोली लाहौल, अच्छा EMRS लाहौल, ओके सॉरी। लाहौली is also a place I think in India, so I assumed it to be Laholi. Lahore is also a place, but your the place the name of your place in HP is Lahore. Okay, Himachal Pradesh is a very beautiful place. I have been to many places in Himachal, McLeodganj and Dharamsala, Kasol, Manali, Rohtang Pass. Okay, चलो ठीक है। तो अब हम लोग आज का ही क्वेश्चन का सिलसिला को जारी रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें एनीवेज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबब्ली वी विल स्टार्ट विथ विच टॉपिक डू यू वांट मी टू स्टार्ट? We can start sequence and series. I think very important topic. ठीक है, sequence and series very interesting also. You have learned sequence and series का
around 20% of the part in 10th standard only with the name of the topic called arithmetic progression. ठीक है, तो वही टॉपिक को दोबारा आप पढ़ोगे 11th में in the name of sequence and series plus 2 new additional topics, that is geometric progression and harmonic progression apart from arithmetic progression. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y. इसमें हम इक्वालिटी का भी यूज करेंगे. ठीक है, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of is the conjugate of -6 minus 24 iota. ठीक है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा y इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इसका कॉन्जुगेट तो क्या होगा? माइनस, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि -x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ये जो x के सामने माइनस है इससे हमें लेना देना नहीं है. इस अगर ये कोई z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -x माइनस आयोटा y. ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -a माइनस आयोटा b, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो ये -a ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस था ये बदल के प्लस हो जाएगा. तो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो सिंबल होता है वो चेंज होता है जब आप कॉन्जुगेट लेते हो. रियल पार्ट के साथ क्या है वो मैटर नहीं करता, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो मतलब नहीं है हमें. ठीक है, यूज इंग्लिश. ओके माय डियर, आई विल बी यूजिंग इंग्लिश ओनली. ओके, चलो let me give you the equation which you will use to solve this question. Let ये जो मेरा है this is nothing but this is equal to x minus iota y into 3 plus 5 iota is nothing but conjugate of this. और इसका conjugate क्या होगा? What will be the conjugate of this complex number? So this will be -6 plus 24 iota. ठीक है, so this is equal to -6 plus 24 iota. Now you can solve this question and you will also have to use the concept of equality. In the last lecture I have taught you a topic which is called equality of complex number, जहां पे कुछ नहीं होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बराबर है, if two complex number happens to be equal to each other, then their real part becomes equal to each other and their imaginary part becomes equal to each other. With the help of that concept you can find out the value of x and y here. But first you will have to solve this. Take real part in one side, take imaginary part in one side, and then compare and tell me what is the value of x and y here. Okay, सॉल्व करिए इसको गाइस, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है x and y. Okay, someone has all got the answer already. Sir, maybe let it be Rahul. My concern is not about getting the right answer. My concern here is that everyone should try and give me some answer. तो एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि अगर गलत भी हुआ है तो क्यों हुआ है, ताकि यू विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक. ओके गाइस, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई. ठीक है, EMRS Mangala has raised his hand. Please let me know how can I help you. चलो इस क्वेश्चन का कुछ आंसर आता है तो बताइए. EMRS लाहौल का आंसर आ रहा है 17/4 and -15/4. It answer can be any value, x and y can be any real number. Okay, so इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x, ये आ जाएगा मेरे पास 5x आयोटा, ये आ जाएगा मेरे पास -3y आयोटा, और ये आ जाएगा मेरे पास -5y और आयोटा का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ, इसको मैं फिलहाल अभी नहीं छेड़ूंगा. ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं इसको मैं आयोटा का स्क्वायर को -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y, और यहाँ पे अगर मैं एक आयोटा कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3y, और ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ -x प्लस 24 आयोटा. ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग
on comparing on comparing on comparing I can easily say that 3x plus 5y is equal to -6 and 5x minus 3y is equal to 24. While comparing, please take care of the sign also. कंपेयर करते समय साइन को गलती से मत भूल जाना. -6 is the real part and on the left hand side 3x plus 5y is the real part. So this real part is getting equated with this real part. Imaginary part on the left hand side is 5x minus 3y and the imaginary part on the right hand side is 24i. So 24 is equal to 5x minus 3y. Now you have simple two linear equations in two variables, जिसको सॉल्व करने का टेक्निक आप 9th स्टैंडर्ड से सीखना स्टार्ट कर देते हो. बहुत सारे तरीके हैं. एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. या हियर यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ द मेथड. टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सा मेथड लगाते हो. तो जनरली एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी रहता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना आपका. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस 3x को और इस 5x को अगर सेम बनाऊं तो क्या मेरा काम बन सकता है. तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से. तो मेरे पास आ गया 15x प्लस 25y इक्वल टू -30 और यहाँ से आ जाएगा 15x माइनस 9y इक्वल टू 72. अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दो और इसको कर दो सब्सट्रैक्ट. तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ सब्सट्रैक्ट करूंगा तो देखो 15x कैंसिल हो गया. ठीक है, 15x कैंसिल हो गया. 25y माइनस माइनस प्लस 9 तो ये हो जाएगा 34y. पार्डन मी इफ आई मेक एनी कैलकुलेशन एरर, मुझे बता देना. ठीक है, और -30 माइनस 72 बन जाएगा आपका -102. तो मेरे पास y आ जाएगा माइनस का 102/34. अच्छा, माइनस का 102/34 डायरेक्ट कैंसिल होता है शायद 3 टाइम्स. ठीक है, तो y आ गया मेरे पास -3. अब इस y इक्वल टू -3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो. तो अगर y इक्वल टू -3 पुट करूंगा तो -15 इक्वल टू -6 तो 3x बराबर 9 तो x बराबर आ जाएगा +3. तो लाहौल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द आंसर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपका गलत भी आता है तो भी कोई मैटर नहीं करता. एटलीस्ट आपने ट्राई किया, वही सबसे बड़ा बात है. बट अभी आप देखो कि आपने कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा जिसके वजह से आपका आंसर 17/4 और -15/4 आया. बट द आंसर विच यू शुड गेट इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3. ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ. x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3. ओ सॉरी, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3. हाँ, ठीक है. तो इसमें हमने कॉन्जुगेट का भी कंसेप्ट लगा दिया, इसमें इक्वालिटी का भी कंसेप्ट यूज कर लिया हमने. ठीक है, चलो कुछ एक दो सवाल और करते हैं. ठीक है, कोई कुछ लिख रहा है. someone is writing something. if you have any concern please let me know. कुछ चीज अगर रिपीट करना हो, एनी कैलकुलेशन यू डिडंट अंडरस्टूड, एनी कंसेप्ट you are not able to grasp, please let me know. Okay, चलो coming to the next question. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज टोटली अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन. बाकी इसमें कुछ ज्यादा बॉम्बास्टिक कंसेप्ट लग नहीं रहा है. सबसे पहले हमने बस इसका क्या किया, कॉन्जुगेट लिखा वहां पे, फिर हमने बस इसको ओपन कर दिया एंड वी स्टार्टेड डूइंग सिंप्लीफिकेशन. कंपेयर किया, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया एंड वी गॉट आवर वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए. इफ z1 इज इक्वल टू 2 minus iota excuse me, if z1 is equal to 2 minus iota, z2 is equal to 1 plus iota, find 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 mod of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1. ठीक है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को.
You are supposed to find the value of mod of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1, provided z1 is equal to 2 minus iota and z2 is equal to 1 plus iota. ट्राई करिए इसको. I am waiting for you to reply. Everyone, guys, take your time. 0 plus 2 iota. Okay. You need to find the value of mod EMRS Mari Madla. So whatever final complex number you are getting, take under root of real part ka square plus imaginary part ka answer. Because the answer which you will get should be a real value. एक आंसर पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए. इट कैन बी अंडर रूट में भी या इट कैन बी ए परफेक्ट इंटीजर ऑल्सो. तो आप इसको फर्दर आप इसको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. अंडर रूट ऑफ 2, ओ सॉरी 2, वेरी गुड. सो EMRS Mari Madla is giving answer as 2, which can be correct. Let's see, but at least आंसर तो आया. बाकी लोग भी थोड़ा सा आंसर में पार्टिसिपेट करो. एटलीस्ट इफ यू डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम, तो जो भी आपके साथ जो सर या मैम बैठे होंगे उनको अपना आंसर बताओ और बोलो कि इस चैट पे लिख के सर को बताओ. ठीक है, चलो देखते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम इसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप सेपरेट करो तो आप न्यूमरेटर का सेपरेट और डिनोमिनेटर का सेपरेटली मोड निकाल सकते हो. ठीक है, लेकिन आप मोड z1 प्लस मोड z2 ये मत करना. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन ए डिस्क्लेमर while discussing the properties of mod that mod of z1 plus z2 is not equal to mod z1 plus mod z2. Okay, but separate numerator and denominator you can find. So what you can do is you can take z1 plus z2 plus 1 and divided by z1 minus z2 plus 1. This is something which you can do. Okay, now let's put the values. So here I have 2 minus iota plus 1 plus iota plus 1. Okay, divided by here I have 2 minus iota minus 1 minus iota plus 1. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कुछ कटता है क्या. तो यहाँ से आयोटा आयोटा गया. 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 4 3 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या. 1 और -1 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 2 आयोटा. So 2 minus 2 iota. Now this can be written as 2 upon 1 minus iota. I have taken a 2 common from the numerator and denominator and cancel it out. Now what you can do is you can take conjugate of this 1 minus iota and multiply it on both the numerator and denominator. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास या तो आप सेपरेटली भी मोड ले सकते हो. छोड़ो ये करने का, आप सेपरेटली मोड ले लो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सेपरेटली मोड ले ही रहे थे. अब देखो मोड 2 का तो कॉन्जुगेट ओ सॉरी मोड 2 का मोड 2 ही होगा और 1 माइनस आयोटा का मोड कितना होगा. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 बाई अंडर रूट ऑफ 2. तो 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2. माय डियर आंसर शुड बी √2. आई एम गेटिंग कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने कुछ रॉन्ग किया क्या, मुझे देखने दीजिए. 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 अपॉन में जब सब्सट्रैक्ट किया इसको तो 1 से 1 गया. 2 माइनस 2 आयोटा, उसमें से एक 2 कॉमन लिया तो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का मोड हो जाएगा √2. तो 2 अपॉन √2 कैन बी रिटन एज √2. व्हाई? बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2. तो √2 से √2 गया, आंसर √2. तो आंसर √2 आना चाहिए. EMRS डुमका, EMRS मारी माडला, आंसर शुड बी √2. चेक करिए, आंसर शुड बी √2 आई थिंक. ठीक है, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया ना. लेट मी चेक अगेन. 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1. 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1. तो ऊपर न्यूमरेटर में तो आयोटा एक गायब हो गया तो सिर्फ रह गया मेरे पास 4 और नीचे मेरे पास रह गया 1 से 1 गया तो 2 माइनस 2 आयोटा, जिसमें से फिर मैंने 2 2 कैंसिल कर दिया तो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का मोड हो जाएगा √2. तो आंसर √2 आएगा.
आंसर विल बी रूट 2 गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर 2 बताया है, बट आंसर शुड बी रूट 2। ठीक है, देयर इज सम रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग विच यू माइट हैव डन, छोटा मोटा कुछ गलती किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इस फॉर्मेट का, और फिर फॉर्मेट बदलते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, आंसर विल बी रूट 2। प्लीज थोड़ा चेक कर लेना सब लोग। चलो एक और सवाल करते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप जब इस पूरे का मॉड निकालोगे तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मॉड एक्स प्लस माइनस वाई हो तो उसको मॉड एक्स प्लस मॉड वाई नहीं लिख सकते। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एलसीएम वगैरह लो, सॉल्व करो, फिर उसके एंड में जो रिजल्ट आएगा उसका फिर मॉड ले लेना आपका। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को ट्राई और बताइए इसका क्या आएगा आंसर। यू आर सपोज टू फाइंड द मॉड ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन, एंड द एक्सप्रेशन इज 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। देखो क्या आंसर आता है, चेक करो, बताओ। चलो एनी आंसर गाइस, रिप्लाई विथ एनी आंसर यू आर गेटिंग फॉर दिस एक्सप्रेशन। मॉड है तो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा कुछ, अब वो रूट में भी आ सकता है। अगर कुछ आंसर रूट में आता है ना तो आप लोग ROOT रूट लिख के अपना वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, जैसे आप रूट का सिंबल तो नहीं होता इसमें कीबोर्ड में, तो आप रूट वर्ड लिख के अपना आंसर स्पेसिफाई कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो मेक मी अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हल्का, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा का एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस आयोटा गया, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस आयोटा गया और ये आया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, एकदम डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। हमें पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो हमें पता है आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये -1 और +1 गया, ये आयोटा का स्क्वायर -1 और ये +1 गया, तो 2 आयोटा और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 4 आयोटा। ये आयोटा का स्क्वायर -1 और ऑलरेडी एक माइनस बाहर बैठा है, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जेड आ गया 2 आयोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, और इसका अगर मॉड चाहिए तो ये आ जाएगा √ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज √ऑफ 4 विच इज नथिंग बट 2। तो इसका आंसर 2 आएगा माय डियर। हाँ, किसी का आंसर भी आ गया, तोसेंद्री का, कि आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा, और इससे पहले वाले का √2 आया था आपका। ठीक है, अब एक नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, विच इज द लास्ट जॉनर अपना आज का, जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको कुछ प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा आपका। ठीक है, सो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मेट का देख लेते हैं।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो आज के सेशंस में हमने मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ही किया है मोस्टली। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सी, अगर पॉसिबल होगा तो वी विल सॉल्व सम 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड इन IIT JEE आल्सो, ओके, बिफोर गेटिंग इनटू आवर न्यू चैप्टर। हाँ, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक है, वो मैं देखना चाहता हूँ सिलेबस में है कि नहीं। अगर वो सिलेबस में नहीं है तो फिर हम उसको स्किप कर देंगे। इफ इट इज देयर इन द सिलेबस देन आई विल टीच यू दैट टॉपिक ऑल्सो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं और कम से कम 4 से 5 नंबर आते हैं। इफ x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, इफ x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, so that then so that so that u by x प्लस v बाई वाई, ठीक है, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ फाइंड तो करना नहीं है, तो इसका आंसर आप कैसे बताओगे चैट में? आप सॉल्व करो, और अगर आपका ये प्रूफ हो गया तो आप बस लिख देना कि सर डन या हेंस प्रूव्ड। यू कैन राइट ऑन द चैट कि सर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, देन आई विल कम टू नो कि अच्छा आपने कर लिया, ठीक है। बट इतना आसान सवाल नहीं है, थोड़ा लेंदी सवाल है, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले तो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। अगेन ए प्लस बी का होल क्यूब सबको याद है? ए प्लस बी का होल क्यूब आई थिंक सबको याद है, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab², ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab इंटू ए प्लस बी होता है। मैंने वो 3 ab इंटू ए प्लस बी वाले पार्ट को मैंने ओपन कर दिया। आई जस्ट ओपन दैट 3 ab इंटू ए प्लस बी वाला पार्ट एंड फाइनली आई विल गेट दिस। तो इसको हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी इक्वालिटी वाला पार्ट काम में आएगा, कंपेयर करना। रियल पार्ट बिकम्स इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बिकम्स इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ओके। बताओ क्या आएगा इसका, देखो। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस is also important for you. Most probably this type of question will be asked in your school exams only, ठीक है। आई एम गिविंग यू 60 more seconds, ट्राई एटलीस्ट, देखो कहाँ तक आप सॉल्व कर पा रहे हो। So it is given in the question that x plus iota y whole cube is equal to u plus iota v. You are supposed to prove that u by x plus v by y is equal to 4 times x square minus y square. ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं, अगर मैं इसको ओपन करूं इस फॉर्मूले को, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b, तो 3x² इंटू आयोटा वाई प्लस 3x इंटू आयोटा वाई का स्क्वायर, ठीक है। और ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा। अच्छा, सबको पता है आयोटा का क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस वाई आयोटा, ठीक है। नाउ दिस आई विल राइट एज इट इज इंटू आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3xy²। बहुत ध्यान से करना है, एक अगर आपने गलती कर दिया एक पॉइंट पे भी, तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर आगे गलत आएगा आपका, ठीक है। अब रियल पार्ट को एक तरफ करो, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy², और यहां से अगर मैं प्लस आयोटा कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 3x² माइनस वाई आ जाएगा ना, नहीं वाई क्यूब, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया ना, यहाँ पे वाई क्यूब आना चाहिए, राइट।
क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास आयोटा कॉमन ले लिया तो 3x² माइनस वाई क्यूब is equal to u plus iota v. Now compare. Now on comparing, I can see that u is equal to x cube minus 3xy square and v is equal to 3x square y minus y cube. ठीक है, ये आपके पास आ गया। यहाँ तक तो हम काफी सारे क्वेश्चंस में ये चीज हमने अप्लाई किया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया, इक्वल किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ भी इक्वेटेड and imaginary part got equated with imaginary part. Now you see what is your requirement. So you want u by x plus v by y on the left hand side. So can I am doing this here. Okay, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अब इस पार्ट को। तो I can clearly see that यहां से मैं एक x कॉमन निकाल सकता हूं। तो अगर मैं एक x कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाएगा u by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y²। ठीक है, एट द सेम टाइम फ्रॉम हियर ऑल्सो आई कैन टेक वन y कॉमन एंड इफ आई टेक ब्रिंग दैट y टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके v by y ये कितना आ जाएगा 3x² माइनस y²। ठीक है, 3x² माइनस y²। नाउ इफ सपोज this is equation number 1 and this is equation number 2. If I add both this equation, what will I get? U by x plus v by y is equal to x² plus 3x² will give me 4x² and minus 3y² minus y² will give me minus 4y². So ultimately if I take a 4 common here, so I will get x² minus y². Hence proved. Hence proved. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करते हो डिटेल सॉल्यूशन तो 4 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हो इसमें आपका। ठीक है, क्लियर? प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस सॉल्यूशन प्रॉपरली। ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन एट योर होम वंस वी आर डन विद द क्लास। बिना देखे आप खुद ट्राई करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली हमने क्या यूज किया, एक तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह पे आपको लगाना पड़ेगा, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर। सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इज समथिंग व्हिच यू विल एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एवरी अदर टॉपिक ऑफ मैथ्स। ओके, चलो आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन विद ए फ्रेश टॉपिक। ओके गाइस, डन? प्लीज लेट मी नो इफ यू आर डन राइटिंग दिस। लास्ट का जो 5-6 मिनट बचा है उसमें एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आज का क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, कैन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू गाइस डन राइटिंग? At least you can reply me with a thumbs up. चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, if 1 plus iota divided by 1 minus iota whole to the power m is equal to 1, then find the least possible integral value of m. Find the least positive integral value of m. ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू, मतलब सबसे छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता है m का, जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर m किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर। ठीक है, तो आपको उस m का वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में भी आए हुए हैं, बट उसमें उसने और थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लेक्स बना दिया था। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है आपका। अगर आप ये फॉर्मेट समझ जाओगे तो शायद वो आईआईटी वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो you will have to find the least positive integral value is nothing but integer value. Okay, so take your time, take 60 seconds, not more than that. Very good.
So EMRS Junardio has answered the question to be 4. Let's see. बहुत बढ़िया, 4 आने के चांसेस ज्यादा है, बट स्टिल आई विल वेट फॉर समवन एल्स टू आंसर ऑल्सो. अगर सब लोग 4 बताते हैं तो चांसेस बढ़ जाएगा कि आंसर 4 है आपका. ठीक है, चलो. तो देखो, सबसे पहले हम इस अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. ठीक है, होल टू द पावर m. इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर. ठीक है, होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1. अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे बन जाएगा मेरे पास आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस और बाहर एक नेगेटिव ऑलरेडी बैठा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1. आई नो दैट आई स्क्वायर एंड माइनस, सॉरी, आई स्क्वायर एंड 1 विल गेट कैंसिल्ड. व्हाई? बिकॉज आई स्क्वायर इज माइनस 1. तो ये मेरे पास आ गया 2 आयोटा बाई 2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, तो आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1. सबको पता है कि सबसे पहला वैल्यू कौन सा होता है आयोटा की पावर में जिससे 1 आता है, तो वो होता है 4. ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 4. तो आयोटा की बात 4 कितना होता है आपका, 1 होता है. ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको आईआईटी का दे के जा रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना. ठीक है, या अभी चाहते हो तो अभी भी ट्राई कर सकते हो. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूँ. चलो, आईआईटी 2021 में एक क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग ट्राई करो. ठीक है, काफी लोगों का आंसर वैसे तो इसमें नहीं, काफी लोगों का तो नहीं आया है, ये हमारे जुनारदियो का आंसर आया था. बाकी लोग भी समझ गए होंगे कैसे हुआ इसका. ठीक है, आंसर तो नहीं आया, विच इज नॉट एन इशू, बट एटलीस्ट यू विल हैव कम टू नो that how we have achieved the answer to be option m equal to 4. Okay, so I'm giving you a final question which you can take it as an assignment also, because we are running short of time today. So the question is the least. Now this question which I'm going to give you is of similar format which we have just done. The least positive integer n such that 2 iota की power n divided by 1 minus iota की power n minus 2 is a positive integer. अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत आसान है. ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2021 में. ठीक है, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2-3 साल पहले पूछा गया था ये. ठीक है, सो you have to find the least positive integer value of n such that this entire expression becomes an integer. ठीक है, it becomes an positive integer to be precise. तो कैसे आप इस पार्ट को सॉल्व करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकेंड इज 4, सी इज 8 एंड डी इज 6. ठीक है, आपको ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं. आईआईटी 2021 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन आपको करा के ही फिर मैं आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा आपका. ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट. द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 iota होल टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस iota होल टू द पावर n माइनस 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर. मतलब आपको n का एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसके वजह से ये पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए. तो क्वेश्चन को कंफ्यूज मत करना आपका. ठीक है, नोट कर लिया गाइस, डन नोटिंग. चलो फिर, ओके, नमस्ते सबको, टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. नमस्ते, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक. ओके, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन.
ठीक है, डन डन। तोसिंद्री, अच्छा आंसर डन। ओके डन फॉर टुडे। ओके बाय गाइस, बाय तोसिंद्री, बाय ये हमारे जोनार्द्या, डुमका, मरीमडला, लाहौल। एवरीवन हैव ए ग्रेट वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।